ओके, सो हम एनिमल किंगडम कंप्लीट कर चुके थे। आज हमें स्टार्ट करना है चैप्टर 8, द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में हमें क्या क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है सेल क्या होता है, व्हाट इज़ सेल, सेल थ्योरी क्या होती है, ओवरव्यू पढ़ेंगे सेल का। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल और उसके बाद हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल। सबसे पहले मैं जो पैराग्राफ है उसमें आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है चैप्टर का। बताया गया है कि जब आप अपने आसपास देखते हैं तो आपको लिविंग थिंग्स भी दिखती है, नॉन लिविंग थिंग्स भी दिखती हैं। तो ऐसा क्या है जो एक लिविंग को एक नॉन लिविंग से डिफ्रेंशिएट करता है, अलग करता है? तो वही लिखा गया है, व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क्ड योरसेल्फ व्हाट इज इट दैट मेक एन ऑर्गेनिज्म लिविंग, और व्हाट इज इट दैट इनएनिमेटेड थिंग दैट डज नॉट हैव विच अ लिविंग थिंग हैज़। मतलब ऐसा क्या है जो लिविंग में है, नॉन लिविंग में नहीं है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें क्या प्रेजेंट होगा? उनमें सेल प्रेजेंट होगा। और सेल क्या होता है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। बेसिक मतलब सेल तो चाहिए ही यदि लिविंग होना है तो, ठीक है। उसके बाद ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। सारे ही ऑर्गेनिज्म किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल, किसी में सिंगल सेल प्रेजेंट हो सकता है। यदि सिंगल सेल प्रेजेंट है तो हम उसको बोलते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। वाइल लाइक अदर्स लाइक अस, हम किससे बने हुए हैं? मल्टीपल सेल से बने हुए हैं हम, इसीलिए हमें क्या बोला जाता है? मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो एक चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि एक सिंगल सेल भी प्रेजेंट हो सकता है और मल्टीपल सेल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। सिंगल सेल प्रेजेंट होगा तो हम उसको बोलेंगे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टीपल सेल प्रेजेंट होंगे लाइक अस तो इसे हम बोलेंगे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। उसके बाद हम दूसरी हेडिंग पढ़ते हैं, व्हाट इज सेल। सेल क्या है? बताया गया है जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है कि वो अपने सारे फंक्शंस, असेंशियल फंक्शंस जैसे रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, एक ही सेल सब कुछ कर रहा है, कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है। एक सेल है, अपने सारे काम खुद कर रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है? इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है और सारे असेंशियल फंक्शन परफॉर्म करता है। उसके बाद बताया गया है, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर द इंडिपेंडेंट लिविंग। अभी हम पढ़ेंगे कि इस एक सेल के स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, बट अभी आप ये लाइन जान लो कि यदि सेल का स्ट्रक्चर कंप्लीटेड नहीं है, एनीथिंग विच इज़ लेस देन अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। मतलब वो इंडिपेंडेंटली रह ही नहीं सकता यदि इट इज़ नॉट अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल। एटलीस्ट अ सेल होना चाहिए फॉर इट्स इंडिपेंडेंट लिविंग, ठीक है। उसके बाद बताया गया है, हेंस सेल इज अ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उसके बाद एंटोन वॉन लियोनहुक ने फर्स्ट क्या देखा था? लाइफ सेल देखा था। आपको याद रखना है, फर्स्ट लाइफ सेल किसने देखा था? एंटोन वॉन लियोनहुक ने देखा था। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने की थी डिस्कवरी न्यूक्लियस की। देखो न्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए एक ट्रिक भी है। न्यूक्लियस कैसा दिखता है? ब्राउनी जैसा दिखता है, तो उसकी डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। उसके बाद बताया गया है, द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट लीड टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील ऑल द स्ट्रक्चर डिटेल ऑफ द सेल। देखो जब हम आगे बढ़े, आगे और हमने स्टडी की लेटर ऑन, तो क्या हुआ? बहुत सारी डिस्कवरीज और हुई। तो माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, जिससे क्या हुआ? हमें माइन्यूट स्ट्रक्चर विजिबल हुए और हम डिटेल स्ट्रक्चर जान पाए सेल का, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं थोड़ा सा सेल थ्योरी के बारे में। देखो सेल थ्योरी एक बहुत लंबा टॉपिक है, तो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं।